अस्सलाम वालेकुम। काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। अभी कुछ देर पहले जब मैं अपना एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा था तो मुझे बार बार इशारे किए जा रहे थे जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब की तरफ से, जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, कि उनका मकसद उन इशारों का ये था कि जो इशा की अज़ानें हो रही हैं गिरदो नवा की मसाजिद में, तो आप थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को मुख्तसर कर दें। तो मुझे या तो उन अज़ानों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी या मैं उस तरफ मुतवज्जो नहीं था, तो चुनांचे ये है कि मैं अपनी जो गुफ्तगू है वो करता चला गया। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने तो बहुत आपको इशारे किए, तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। इस इशू की तरफ सबसे पहले मेरी तवज्जो मबज़ूल करवाई थी जनाब नसीरुल हक हाशमी साहब ने, जो रोज़नामा पाकिस्तान के मैगज़ीन एडिटर हैं और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, कि जब अज़ान शुरू हो जाए तो फिर आप मुतवज्जो हों और मुकम्मल कंसंट्रेशन से सुने। इसी तरह से जब मैं खाना काबा में था दौरान हज, या मैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में अज़ानें सुना करता था और वहाँ नमाज़ों की अदायगी का शरफ़ मुझे हासिल हुआ, जिसमें मेरे दोस्त जनाब कारी अकबर अली साहब भी मेरे हमरा हुआ करते थे। हमने इकट्ठे फरीज़ा हज जो है वो सरअंजाम दिया था। और इकट्ठे से मुराद ये है कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी थे, मेरी मिसेस भी थी, तो हमें ये 2018 में ये सआदत हासिल हुई थी। और जब ये सारी डिस्कशन जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब से हुई तो मुझे अल्लामा इकबाल के वो अशार भी याद आए कि अल्फाज़ व मानी में तफ़ावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। ये सारी जो इर्द गिर्द अज़ानें थी माशाल्लाह खुश अलहान कारी थे, मुअज़्ज़िन थे, जो माशाल्लाह ये अज़ानें दे रहे थे और हमें मुतवज्जो कर रहे थे। तो लेकिन मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा है कि एक यहूदी था, तो मुसलमानों की किसी बस्ती में आया, तो वहाँ का जो मुअज़्ज़िन था वो खुश अलहान नहीं था। तो उसने बाद में शुक्रिया अदा किया उस गांव के मुकीनों का कि मेरा बेटा जो पहले मज़हब इस्लाम की तरफ राग़िब था, तो वो एक मुअज़्ज़िन की अज़ान सुन के उसने इरादा तर्क कर दिया, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मुअज़्ज़िन को भी खुशहाल होना चाहिए, कारी को भी, जो नमाज़ पढ़ाने वाले हैं उनको भी, और इस तरह जो तरावी पढ़ाते हैं उनको भी क़िराअत के साथ जो है वो कुरान पाक पढ़ना चाहिए। अज़ान की बड़ी फजीलत है और हम सब लोग जो हैं उन्हें, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जो मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अज़ान देने वाले बहुत हैं लेकिन हम लोग अमल नहीं करते, हम लोग अपने फ़राइज़ को सरअंजाम नहीं देते। तो इस वीडियो का ये मकसद है कि हम न सिर्फ़ अज़ान को सुनें बल्कि नमाज की तरफ भी मुतवज्जो हों और नमाज कायम करें, और उसके साथ साथ हमें हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए, हुकूक अल्लाह के साथ साथ। तो नए आने वाले दोस्त काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको पुश करें। आखिर में मैं जनाब फ़याज़ अहमद हरल के अलावा अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो इस चैनल के सिलसिले में मेरे साथ वाबस्ता हैं, बतौर ख़ास जनाब हाफ़िज़ ग़ुलाम साबर साहब, जनाब उमर आरफ साहब, जनाब इमरान कमर साहब और जनाब नासिर अली साहब, जो सियालकोट से हमारे दोस्त हैं और ओल्ड ड्रावियन हैं। तो मैं तमाम अपने दोस्तों का, अगर किसी का नाम बसाओ का ज़हन में नहीं भी आता, तो उन सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें फ़ीडबैक भी देते हैं और हमें गाइड भी करते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।